हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। देखो अभी मार्केट वापस से हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 1,10,800 तक पहुंच गया था। अब इस चीज को देखकर काफी लोग तो खुशी मना रहे होंगे कि भाई सही है, हमने तो यही बात करी थी तो वहां तक आ गया है। लेकिन काफी लोग दुख भी मना रहे होंगे क्योंकि उनका या तो लिक्विडेशन हो गया है या फिर उन्होंने हाई प्राइस पर बाय कर लिया है। इस समय आप देख रहे होंगे बिटकॉइन की प्राइस, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1,12,800 के लमसम चल रही है। और बाकी जितने भी ओवरऑल अल्ट कॉइन्स है वो सारे कहीं ना कहीं आपको ब्लीड करते हुए देखने को मिल रहे होंगे। कुछ तो ऐसे भी है जो कि लगभग 10% के आसपास गिरे हैं। अभी मुद्दे की बात यह है कि भाई साहब, पहला सवाल तो यहां पे ये आता है कि बिटकॉइन में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बिटकॉइन हमें गिरता हुआ देखने को मिला। दूसरा सवाल कि इथीरियम में भी काफी बड़ा पंप हमें देखने को मिला, नया एटीएच बन गया, लगभग 4,900 के आसपास इथीरियम गया है। तो क्या यहां से अब इसका सीन बन रहा है? ये सारी चीजें बिल्कुल आसान शब्दों में आपको मैं समझाने वाला हूं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पिछले 6-7 सालों से रेगुलरली आपको इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देता आया हूं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद में मेरे टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो भाई साहब इसको भी कर लेना, क्योंकि यहां पर ही मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट जरूर से आपके साथ शेयर करता रहता हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में भी दे दिया गया है। यहां पर देखो, पहला कमेंट देखोगे ना, वो मेरा ये यहां पर ये लिंक है ना, वो इस टेलीग्राम का है, तो जाके इसको ज्वाइन कर लेना। अभी मुद्दे की बात करते हैं अपन सीधा बिटकॉइन के बारे में। देखो जनाब, मैं तो आपको पहले से ही बोलता आया हूं कि मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन 1,10,000 के दर्शन दे सकता है, मतलब दे सकता है। काफी लोगों ने मेरी इस बात का मजाक उड़ाया। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास प्रैक्टिस भी है, तो इसी बेस के ऊपर मैं इतनी एक्यूरेटली बिटकॉइन की प्रेडिक्शन दे पाता हूं। तो मेरे भाई, 1,10,500 के लगभग बिटकॉइन आ चुका है। तो यहां पर करे क्या? अब यहां पर देखो, सीधी सी बात यह है कि इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने एक छोटी सी लॉन्ग पोजीशन ओपन करी हुई है 1,12,500 से। बिटकॉइन एग्जैक्टली उसी पे है, यानी कि मेरी ब्रेक इवन पे है। और अगर आपने नहीं बनाई है एंट्री, तो आप क्या कर सकते हो? देखो मान लो आपके पास $100 है, तो $100 का आप क्या कर सकते हो, यहां पर $20 का लॉन्ग ओपन कर सकते हो। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ध्यान रखना। देखो जो मैं चीज खुद कर रहा हूं ना, वही आपके साथ शेयर करूं। आपको करना ना करना है वो आपका पर्सनल डिसीजन होता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी रिसर्च के बाद में ये करना। तो मैंने क्या करा, अगर मेरे पास $100 है तो मैंने अपना $20 का लॉन्ग यहां पर खोला हुआ है। अगर बिटकॉइन की कोई भी डेली क्लोजिंग, ध्यान से सुनिएगा महाराज, अगर बिटकॉइन की कोई भी डेली क्लोजिंग 1,10,000 के नीचे चली जाती है और इस तरीके से वापस से ऊपर आती है टेस्ट करने, तो ये क्या होगा, एक तरीके का बियरिश कंफर्मेशन होगा इस डबल टॉप का। और फिर इस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 के लमसम आ सकती है। तो महाराज थोड़ा सा तैयार रहना इस चीज के लिए। लेकिन अगर डेली क्लोजिंग नहीं होती है तो बिटकॉइन को यहां से रिवर्सल मार देना चाहिए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अभी तो अगस्त के बाद सितंबर का महीना भी है, जो कि मनुष्यत का होता है, जो घोस्ट मंथ कहा जाता है ना, अगस्त से लेकर सितंबर के मंथ के टाइम को। तो भाई साहब वो चीज हमें देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा तैयार रहना। 20% की पोजीशन ये है, अगर यहां पर बिटकॉइन का रिवर्सल होना होगा तो हमारी एंट्री मिस नहीं होगी। और अगर हमें परफेक्ट एंट्री का तलाश करना है तो फिर इस डेली क्लोजिंग का ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां पर मैं हिट एंड ट्रायल का मेथड कर रहा हूं। अब बिटकॉइन का ये लॉन्ग पोजीशन कहां पर ओपन करना है? देखो आपको लॉन्ग टर्म में करना है ना। मैंने आपसे बहुत बार बोला है, मैं कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं खुद पर्सनली इस एक्सचेंज को यूज करता हूं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एक्सचेंज हैक हो जाता है। ये भी हुआ था, लेकिन इसने कुछ ही घंटों के अंदर अपना मसला सोल्व कर दिया। कोई भी एक्सचेंज हो, कोई किसी का धर्म नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, चाहे बाइनेंस हो, कोइनबेस हो, बिंगेक्स हो, MEXC हो, बाइबिट हो, कोई सा भी एक्सचेंज हो, कोई सा भी सेफ नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के लिए भी तो एक्सचेंज चाहिए। तो भाई साहब बिंगेक्स मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। और बिंगेक्स के ऊपर एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट, अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला तो पिन कमेंट चेक कर लिया करो। यहां पर ये जो मैंने बिंगेक्स का लिंक दिया है ना, इसके ऊपर क्लिक करके जो भी भाई अकाउंट बनाता है आज और वहां पर $500 मिनिमम डिपॉजिट करता है, मेरे भाई मैं आपको मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर लूंगा। मेरा जो VIP टेलीग्राम चैनल है ना, उसके अंदर आपको ज्वाइन कर लूंगा। तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखो, ठीक है। और आपको रिवॉर्ड्स वगैरह तो अक्सर देखने को मिलते ही होंगे, तो अच्छा एक्सचेंज है, जाके ज्वाइन कर लो। सीरियसली मैं बोल रहा हूं। अब बैक टू द टॉपिक। अब देखो बिटकॉइन के बारे में ये तो पता लग गया कि भाई साहब बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है और अभी क्या करना चाहिए। लेकिन बिटकॉइन आज के दिन इतना सडनली डंप क्यों हुआ? इसका रीजन ये है, जितना मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, जितना रिसर्च में पता लगा है, एक वेल है भाई। इस वेल ने 24,000 BTC जो है वो सेल करें, जिसकी वैल्यू रफली $2.7 बिलियन की है। जैसे इसने सेल करे, इसकी वजह से $4,000 के आसपास का हमें डंप देखने को मिला कुछ ही मिनटों के अंदर। और अभी भी ये जो वेल है ना, 1,52,800 के तकरीबन बिटकॉइन होल्ड कर रही है, जिसकी वैल्यू $17 बिलियन की है। तो भाई साहब इसने वेल ने कहीं ना कहीं सेल करें, और वेल का खेल फिर आपको बताइए कि किस तरीके से होता है। तो मेरा भी यही मानना है कि भाई साहब थोड़ा सितंबर के लिए अलर्ट रहना, लेकिन हाँ एंट्री मिस ना हो जाए, इसलिए यहां पर 20% के साथ एक छोटा सा लॉन्ग ओपन करो। इसके नीचे डेली क्लोजिंग मिल जाए तो उसको क्लोज कर दो, छोटा सा लॉस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। समझ में आ गया? तो एक तो ये वेल के खेल की वजह से आज बिटकॉइन के अंदर हमें डंप देखने को मिला। दूसरी चीज कि भाई साहब
एफओएमसी की मीटिंग होने जा रही है लगभग आज से 23 दिन के बाद में। और जितना मुझे संकेत मिल रहे हैं, जितना मैंने रिसर्च में पाया, आप खुद भी जाके रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो, खुद ऑफिशियल साइट्स पे भी चेक कर सकते हो। अधिकांश लोगों का मानना है कि भाई साहब जो रेट कट है उसके चांस है। तो जनाब अगर रेट कट होती है तो फिर आप समझ लो मार्केट किस तरीके से जाएगा। यहां तक कि फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन पोवेल साहब ने खुद ये हिंट दिए हैं, अभी जो हाल ही में मैंने अपडेट दी थी कि भाई साहब उनको भी ये लगता है कि फेडरल रिजर्व जो है रेट कट कर सकता है। तो पोवेल की तरफ से भी अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे ही अपडेट आई थी ना, इसकी वजह से तो बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 1,17,000 का लेवल टच करा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन, अच्छा प्रोमेक्स वाले हाजिरी लगा देना, क्या कहा था हमने कि यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करी थी जिसका एसएल हमने हटा दिया था और कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड अच्छी खासी चली। तो ये बात हो गई। अब इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया कि बिटकॉइन क्यों डंप हो रहा है, डंप का पीछे का कारण ये वेल है। इसके अलावा यहां पर एफओएमसी की मीटिंग का भी ध्यान रखना। और यहां पर अगर इथीरियम की बात करें तो साहब इथीरियम ने नया एटीएच बना दिया है। अच्छा, पहली चीज, इथीरियम पंप क्यों हो रहा है इतना? आप यही सोच रहे होंगे ना कि यार बिटकॉइन तो इतना पंप नहीं हो रहा जितना इथीरियम हो रहा है। भाई साहब इथीरियम ने बहुत रुला है, इथीरियम ने लोगों के बहुत ताने सुने, इथीरियम इज डेड, फलाना डिमका, लेकिन फाइनली उन सबका मुंह तोड़ जवाब इथीरियम ने दिया है। एक और चीज आपको बताऊं, देखो इथीरियम के पंप का एक रीजन ये भी मान सकते हो कि इनफ्लो, और इनफ्लो किसका? ईटीएफ्स के अंदर। भाई साहब पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है ईटीएफ्स के अंदर। और अगर आपको डेली टोटल इनफ्लो की बात करूं तो $300 मिलियन से ज्यादा का है। मतलब कि जो इथीरियम की ईटीएफ अप्रूव हुई थी बहुत समय तक तो उसके अंदर कुछ हलचल देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अभी रिसेंटली काफी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है कि इथीरियम की ईटीएफ खरीदी जा रही है। यानी कि पैसा आ रहा है इथीरियम की ईटीएफ से इथीरियम में, लेकिन जा नहीं रहा है, सेलिंग आउटफ्लो का डेटा नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि लगातार 9 दिन से हमें इनफ्लो का डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई साहब इंस्टीट्यूशन हो, ईटीएफ हो, इसके द्वारा इथीरियम को बाय किया जा रहा है, जिसकी वजह से ही इथीरियम पंप हो रहा है। अभी क्या करें? अभी तो मेरे भाई देखो सीधी सी बात ये है कि या तो ये हमारे इस लेवल पे है, राइजिंग वेज बन रहा है, साफ साफ देख लो आप, राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग 5100 के लेवल पे शॉर्ट बनता है, या तो ये यहां तक जाए, या फिर मेरे भाई इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन होने दो, तो हम फिर शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट का टारगेट लमसम आप पकड़ सकते हो 3400-3500 के आसपास का। समझ में आ गया? तो ये इथीरियम का सीन है। इसके अलावा एरिक टम अपनी बोल्ड प्रेडिक्शंस के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने हाल ही में एक प्रेडिक्शन दी कि भाई साहब बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन तक भी हिट हो सकती है। इसके अलावा कोइनबेस के जो फाउंडर है उन्होंने भी यही कहा था कि $1 मिलियन की प्राइस जा सकती है आगे आने वाले 5 साल के अंदर। हालांकि इस साल के लिए उन्होंने ये कहा है कि $1,75,000 तक का टारगेट मान सकते हो आप, समझे? तो ये चीज है। तो इतनी मार्केट की अपडेट थी। आई होप ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। बाकी एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको सेफ एक्सचेंज तलाशना है तो बिंगेक्स, ये मैं कितनी बार बोल रहा हूं आपको, ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर प्रमोशन होता है तो डीपली प्रमोशन किया जाता है, सारे फीचर्स बताए जाते हैं, लेकिन वो चीज मैं नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। बिंगेक्स बेस्ट है और कोई टैक्स वैक्स का भी टंटा नहीं है। आप जो सोच रहे हो ना कि भैया इसके ऊपर ट्रेड करने से आपको सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में आपका डिटेल चल जाएगा, वैसा नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, FIU भी ये नहीं है। समझ में आया? तो आई होप आज जाके आप अकाउंट बना लोगे, और प्रोमेक्स के अंदर भी एंट्री करने के लिए मैंने बता दिया। तो आज का इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।